अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के लिए लेक्चर है इन इफेक्टिव निकाह क्या होता है। इन इफेक्टिव निकाह, गैर मुअस्सिर निकाह। इन इफेक्टिव निकाह किसको कहते हैं? अगर वली की, गार्डियन की इजाज़त के बगैर निकाह हो तो क्या ऐसा निकाह इन इफेक्टिव होगा? देखिए, औरत वकील के बगैर, गार्डियन के बगैर, वली के बगैर निकाह कर सकती है। 2020 CLC है 549 लाहौर। अगर कोई खातून निकाह रजिस्ट्रार के घर जाकर शादी करती है तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये उसने शादी भाग के की, उस निकाह को भी एडमिट किया जाएगा क्योंकि उसकी वो मर्जी शामिल थी। 2020 CLC पेज 549 है। एक एडल्ट औरत है, जवान लड़की, कानून ये कहता है कि वली की इजाज़त के बगैर, गार्डियन की इजाज़त के बगैर वो निकाह कर सकती है। सर बहुत सी रूलिंग है। PLD 2008 लाहौर पेज है 479। इसके अलावा PLD 2005 लाहौर पेज 316, PLD 2004 SC पेज है 219 और PLD 2001 है लाहौर पेज 188 है। देखिए, एक राइट तरीके से अगर कोई निकाह करती है और वो कानून के मुताबिक होता है तो वो निकाह को माना जाएगा, वो इफेक्टिव निकाह होगा, इनइफेक्टिव नहीं होगा, याद रखें। PLJ 2007 लाहौर पेज है 814। ऑफ कोर्स वो उसको इजाज़त है कि वो निकाह कर सकती है, मगर शर्त ये कानून के मुताबिक ऐसा सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए वो निकाह। 2011 MLD पेज है 1228 लाहौर है, PLD 2005 लाहौर है, पेज है 316 और 2006 है CLC पेज है 1036। कोई भी निकाह इस वजह से इनइफेक्टिव नहीं होगा कि उस निकाह में वली की इजाज़त नहीं है, गार्डियन की इजाज़त नहीं है। जैसा कि रूल है कि PLD 2011 लाहौर पेज 37 है। देखिए, कानून ये कहता है कि पसंद की शादी करना हर आकिल और बालिग लड़की का एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सके और उसकी मर्जी के बगैर वो शादी तोड़ी नहीं जा सकती। अगर उसने शादी कर ली है तो उस शादी को तोड़ने के लिए उसकी इजाजत लाजमी होगी। आप उसकी इजाजत के बगैर शादी नहीं तोड़ सकते। 2006 MLD पेज है 298। शादी, याद रखें, उस वक्त इनइफेक्टिव होगी जब शादी किसी एक फरीक की रजामंदी के बगैर होगी, तो ऐसी शादी को इनइफेक्टिव निकाह कहा जाएगा। 2001 PCRLJ पेज 188 लाहौर। ये एक राइट देता है एक लड़की को कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी फ्री विल से वो शादी कर सके। 1997 PCRLJ पेज है 758 लाहौर। तो हम बात कर रहे हैं इनइफेक्टिव शादी की। इनइफेक्टिव शादी वो होगी, याद रखें, जिसमें मियां और बीवी यानी लड़का और लड़की, दो फरीक में से कोई एक फरीक अगर ये कहता है कि मेरी शादी रजामंदी से नहीं हुई या मैंने शादी ही नहीं की, तो वो शादी इनइफेक्टिव होगी। लेकिन अगर मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी? अगर मियां बीवी राजी है तो शादी होती है, तो इससे कतई ताल्लुक, कतई नजर नहीं होगा कि वो शादी गार्डियन की इजाजत से नहीं, इस चीज को नहीं देखा जाएगा। अगर लड़का और लड़की एडमिट करते हैं कि याद शादी दुरुस्त है, तो फिर उस शादी को पर किसी तीसरे का राइट नहीं है कि वो उसको कहे कि ये शादी नहीं हुई या उसको कोई चैलेंज करे। वो शादी इफेक्टिव और करेक्ट शादी होगी, वैलिड शादी होगी। इनइफेक्टिव शादी तब होगी जब लड़की कहती है नहीं, ये तो जोर और जबरदस्ती से शादी की गई थी,
और वो जेक्टिटेशन का केस ऑफ द मैरिज का केस फाइल करती है। मुझे गन पॉइंट पर जोर जबरदस्ती अंगूठे और साइन लगवाया गया। यह लड़का कहता है ये तो लड़की मुझे बदनाम कर रही है, मैंने तो साइन, ये जेली साइन के जरिए निकाहनामा तैयार किया गया, शादी नहीं हुई। तो ये ऐसी शादी इनइफेक्टिव होगी जिसमें लड़का नहीं मान रहा, लड़के की रजामंदी नहीं, या फिर लड़की की रजामंदी नहीं, दोनों में से किसी एक की अगर रजामंदी नहीं तो वो शादी इनइफेक्टिव मैरिज होगी। ये था आज के लिए लेक्चर। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।